गेट पर ताला लगाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के और तहसीलदार कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए धरना शुरू कर दिया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसे रोकने के लिए मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई तथा कुछ समय के लिए धक्का मुक्की भी स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों कांग्रेस नेताओं की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जारी रखा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद प्रशासन उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। बाद में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार प्रशासन को सौंपते हुए बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में विधानसभा प्रभारी महेंद्र राजौरिया, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, अभी जो आपने निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी की जो शोभा यात्रा निकाली है, वो किन मुद्दों को लेकर निकाली है? देखिए, ये पूरे देश की जनता और राजस्थान की जनता पिछले कुछ समय से देख रही है कि लगातार गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की वस्तुएं, ट्रांसपोर्टेशन और हर क्षेत्र में लगातार महंगाई बढ़ती आ रही है। और इस त्राहिमाम महंगाई की वजह से एक आम आदमी, एक आम मजदूर, एक गरीब आदमी, वो अपना पेट को पालने के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसको। चूंकि हम विपक्ष में हैं और हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि हम इनको इनकी बातें याद दिलाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि जब आप सत्ता में नहीं थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आप हमेशा बोलते थे कि महंगाई, अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो देश को जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा है तो जवाब देना पड़ेगा, डॉलर अगर बढ़ रहा है तो जवाब देना पड़ेगा। आप उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी जुमले वाली बातें करके और इस देश की जनता को बेवकूफ बना के आप शासन में आ गए। लेकिन जब आपकी स्वयं की बारी आई, देश की जनता जब आपकी ओर देख रही है, तो आप कभी नीट के पेपर चोरी कराते हो, अपने चहीते लोगों को फायदा पहुंचाते हो। लाखों बच्चे जो अपना पेट पाल के, माता पिता जो उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते जो लोग इसके दोषी जिम्मेदार लोग हैं। इसी तरीके से अमेरिका के सामने जब आप नतमस्तक हो जाते हो, आपको वो इस तरीके से चलाते हैं जैसे आप उनके कठपुतली बन के रह गए हो। 56 इंच का सीना वाली बात आप करते थे, लेकिन वो 56 इंच का सीना बहुत दूर पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो हम आदरणीय मोदी जी साहब को याद दिलाना की चाहते हैं कि आप अपनी उन बातों को याद करो जब आप डॉलर के लिए कहते थे कि कांग्रेस का जवाब देना पड़ रहा है, तो पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि हो रही है तो जवाब देना पड़ रहा है। अब आप क्या अपील करने की चाह रहे हैं जनता से? आप कह रहे हो कि खाने पीने की चीजों को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, गेहूं, इवन खाने का तेल, इस पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सोना मत खरीदो। आश्चर्य की बात है, माता पिता अपना जीवन भर तपस्या करके अपनी बेटी की शादी में छोटा मोटा कुछ देने की कोशिश करता है, उसके लिए भी आप अपील कर रहे हो। देश के लाखों कारोबारी, व्यापारी ये आपके इस बयान से संकट में आ गए हैं। देश में लगातार न सिलेंडर मिल रहा है, न पेट्रोल डीजल मिल रहा है, न और कुछ मिल रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? आदरणीय मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की एक एक जनता आपकी ओर देख रही है और अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आप देश की जनता के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों का भविष्य आप बिगाड़ रहे हैं। आज वो समय आ गया जब देश की जनता या तो आप समझ जाएं और आप अच्छे एक्शन ले लें, ऐसे जिम्मेदार लोगों को भी आप यहां से हटाने का काम करें, अन्यथा ये देश की जनता बहुत जल्दी आपको वापस बैक टू पेविलियन गुजरात भेजने का काम करेगी। ये आपको बहुत जल्दी मालूम चलने वाला है। तो सर, नीट का पेपर जो अभी जो लीक हुआ है, उनमें कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, तो उसका आप पर शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की बात करूंगा, क्योंकि बीजेपी सरकार तो कहती है कि हमारी तो डबल इंजन की भी सरकार तो है। सर, नाम तो वे मदन जी दिलावर का आ रहा है इसमें। आप समझिए मेरी बात, मैं ऊपर से बात करने की चाह रहा हूँ। क्योंकि केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान साहब है, उनके सानिध्य में ये हो रहा है। वो कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत मजबूत है और ये कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने खूब ऐसे कई मनगढ़ंत आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर। और यहाँ जब भजन लाल सरकार है, जो संपूर्ण रूप से फेलियर सरकार मानी जाती है, किसी भी बच्चे से किसी भी गांव में आप पूछेंगे तो सब कहते हैं बंटाधार हो चुका है इस सरकार का। आश्चर्य की बात है कि हमारे आड़ोती से कद्दावर नेता बीजेपी के दिलावर साहब, वो भी शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनके मुख से जब ये बात निकलती है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है,
तो उन लाखों माता पिताओं के सपनों पे उन लोगों के ऊपर एक कुठाराघात है, उनके ऊपर बहुत बड़ी ये चोट है कि आप अपने मुख से कह रहे हो कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। जो लोग सुसाइड कर लिए, जो लोग अपने जीवन को खत्म कर लिए, बर्बाद कर लिए, उनके माता पिता के भविष्य उनका हमेशा के लिए खराब हो गया, उजड़ गया, उनके लिए भी आप बहुत सहजता के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। जो जितनी शेम की जाए शायद उतनी कम होगी। आपकी मानव संवेदनाएं कम हो गई है, आपकी कहीं इमोशंस नाम की चीजें बची नहीं है, जनता से आपका कोई सरोकार बचा नहीं है, आपका किसी प्रकार के कोई लगाव रहा नहीं जनता से। केवल और केवल झूठा ढोंग दिखावा ये करके आप हमेशा धर्म के नाम पे आप सत्ता में आते आए हो। मैं फिर कहूंगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, आप लोग समय रहते हुए, चूंकि राजस्थान में तो 2-2.5 साल का समय बचा है और केंद्र में भी 2.5 साल 3 साल का, 3 साल का समय बचा है, या तो आप समझ जाइए अभी भी अच्छे काम कर लीजिए, नहीं तो जनता आईना दिखाने में समय नहीं लगाएगी और बहुत जल्दी आप लोगों को घर बिठाने का काम करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।